कक्षा 9वी लोक भारती हिंदी पाठ पहिला चांदनी रात। लेख कवि मैथिली शरण गुप्त। परिचय जन्म 1 अगस्त 1886 चिरगाव झांसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 12 दिसंबर 1964। परिचय मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदना विशेषतः नारी के प्रति करुण भावना की ओतप्रोत है। चांदनी रात। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। चारू चंद्र की चंचल किरणें पवन के झोंकों से। अर्थ कवि ने इस पद्य में प्रकृति की सुंदरता का सुंदर वर्णन किया है। रात के समय चांद की चंचल किरणें जल थल में खेलती हुई प्रतीत हो रही है। पृथ्वी और आकाश में चारों ओर चांदनी फैली हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हरी हरी घास के नोकों से धरती अपनी खुशियों का इजहार कर रही है और मंद मंद चल रही है हवाओं के झोंकों में सारे वृक्ष झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अर्थ चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह रात थम सी गई है। एक मनमोहक सुगंध वातावरण में फैली हुई है। हर तरफ आनंद ही है। इस स्तब्ध कर देने वाली सुंदरता का प्रभाव सभी की सूत्रधार नियति अर्थात प्रकृति पर नहीं पड़ रहा है। उसके क्रियाकलाप एकांत भाव से चुपचाप जारी है। है बिखरे देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप चलकाता है। अर्थ रात्रि के समय धरती मोती के समान दिखाई देने वाली ओश की बूंदें चारों ओर बिखरे देती है। लेकिन सुबह होते ही जब रवि अर्थात सूर्य आता है तो वह उन ओश की बूंदों को बटोर लेता है। अपने सफर के विराम के साथ ही सूर्य भी संध्या का उपहार धरती को दे जाता है। रात्रि और दोपहर के मध्य का यह समय प्रकृति को एक नया रूप देता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुम युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस पंक्ति का अर्थ पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण कर उसके सामने पत्थर की एक स्वच्छ शिला पर कोई विनम्र और निडर वीर बैठा हुआ है। जब हर कोई सो रहा है तो आखिर यह कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है। कामदेव की तरह सुंदर दिखाई देने वाला यह वीर योद्धा योगी जान पड़ता है। कविते का अर्थ
इस चांदनी रात का वर्णन करते हुए कवि कहते कि उस समय नीले नीले आकाश में सफ़ेद चंद्र शोभा देता है। उस चंद्र की चंचल किरणें झिलमिल कर रही है। वह मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे जल और ज़मीन के साथ वह खेल रही है। उसी चांद का सफ़ेद प्रकाश धरती तथा अंबर में सभी तरफ छाया गया है। इस समय पृथ्वी भी प्रसन्नता से खिल गई है। पृथ्वी अपनी यह प्रसन्नता उस पर आगे उगे हुए हरित तृणों के नोकों से प्रकट कर रही है। उसी समय धीरे धीरे से मंद हवा भी वह बह रही है। वह हवा के बहने से छोटे पौधे भी झूम रहे हैं। इस तरह हवा के झोंकों से वह अपनी खुशी दर्शाना चाहते हैं। इस रात का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह रात बहुत ही निर्मल है। कहीं से कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही है। सभी दिशाएं शांत हो गई है। सर्वत्र सुगंध और प्रतीत हो रहा है। इस माहौल में ऐसी कौन सी भी दिशा नहीं है जिसमें आनंद का माहौल नहीं है। सभी और सिर्फ आनंद ही आनंद है। कवि कहते हैं कि प्रकृति का कार्य कहीं भी खंडित नहीं हुआ है। वे सदा के जैसे आज भी मुक्त रूप से हो रहा है। बस उसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि वह शांत और चुपचाप ढंग से हो रहा है। सभी लोगों के जाने पर पृथ्वी आकाश में चांद समेत सभी तारों का बिखरा देती है। वे मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश में मोती बिखरे हुए हैं और सूरज उन सभी मोतियों को हमेशा की तरह सवेरा होने पर ले जाता है। कवि कहते हैं कि सवेरा होते ही चांद तारों के रूप में समेटे हुए मोती सूरज विश्राम देने वाली संध्या को दे जाता है। इसके बाद रात होने पर जब वह चांद तारे फिर से आकाश में चमकने लगते हैं और मोतियों जैसे प्रतीत होते हैं, इससे उस रात की खोई हुई रौनक फिर से लौट आती है और वह अपने नए रूप से छलकने लगती है। उसके बाद कवि कहते हैं कि पंचवटी छाया में घास फूस के एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सीधे आगे एक सफ़ेद सा पत्थर है। उस पत्थर पर एक निडर योद्धा विराजमान हुआ है। अंत में कवि ने कहा है कि इस आनंद भरी रात में सभी प्राणी सोने का मज़ा लेते हैं, मगर इस समय यह धनुर्धारी कौन है? यह तो कामदेव भोगी सा कोई सन्यासी जैसा दिखाई दे रहा है।